अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये जाना था कि रमज़ान की रातों में बीवी के पास जाना और उनसे कुर्बत करना जायज़ और दुरुस्त है और इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमने ये भी जाना था कि अगर दिन में किसी को एहतलाम यानी नाइट फॉल हो जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई शख्स नापाक हो गया, मसलन रात में बीवी से कुर्बत किया या दिन में एहतलाम हो गया, वो पूरे दिन नापाक रहा यानी नापाकी की हालत में पूरे दिन रोज़ेदार रहा, तो क्या उससे का रोज़ा टूट जाएगा या उसके रोज़ा पे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। तो इतना जान लीजिए कि आदमी अगर नापाकी की हालत में पूरा दिन रोज़ा रखा, चाहे शाम तक वो गुस्ल ना करे और नापाकी की हालत में रोज़ा रखे रहे, तो इस नापाकी की वजह से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा और उसके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता इसमें ख़राबी यह है कि अगर पूरे दिन नापाक रहा और गुस्ल नहीं किया कि उसकी नमाज क़ज़ा हो गई, तो इस नमाज के क़ज़ा होने की वजह से वो ज़रूर सख्त गुनहगार होगा। तो आम दिनों में वो सख्त गुनहगार होता है, तो रमज़ान के दिनों में और ज़्यादा सख्त गुनहगार होगा। इसलिए आदमी को चाहिए कि जब वो नापाक हो जाए किसी वजह से, तो जितना जल्दी हो सके वो गुस्ल कर ले ताकि उसकी कोई नमाज क़ज़ा ना होने पाए। ये किताब है दुर्र मुख्तार, इसके तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 372 में है, असबह जुनुबन व इन बकिया कुल्ल यौम, यानी जनाबत नापाकी की हालत में सुबह की, अगरचे पूरा दिन उसी पे बाकी रहा यानी पूरा दिन नापाकी रहा, जनाबत की हालत में रहा, तो इसका हुक्म है कि लम युफ्तिर, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इससे ये मालूम चला कि अगर नापाकी की हालत में कोई दिन गुजारे, पूरा दिन नापाक रहे, तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। एक और किताब है बहार शरीयत, इसके हिस्सा नंबर 5 में और सफ़ा नंबर 984 में अल्लामा सदरुश्शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जनाबत की हालत में सुबह की, बल्कि अगर सारे दिन जुन्ब रहा तो रोज़ा ना गया, मगर इतनी देर तक कस्तन गुस्ल ना करना कि नमाज क़ज़ा हो जाए, गुनाह हराम है। तो इससे पता चला आदमी के नापाक होने की वजह से उसका रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता कस्दन गुस्ल ना करने की वजह से कि उसकी नमाज क़ज़ा हो जाए, तो इसकी वजह से वो सख्त गुनहगार होता है। और इसकी कई ख़राबियाँ, पहले ख़राबी है कि वो सख्त गुनहगार होता है नमाज क़ज़ा करने की वजह से, और इसी नमाज क़ज़ा करने की वजह से जो वो पूरे दिन नापाकी की हालत में रोज़ा रहता है, तो इस नमाज के फ़ौत होने की वजह से उसके रोज़े की नूरानियत ख़त्म हो जाती है। और तीसरी ख़राबी ये होती है कि हदीस पाक में इरशाद हुआ कि जिस घर में नापाक आदमी रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब फतावा रज़विया शरीफ, इसके नंबर 8 सफ़ा नंबर 398 में हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान तहरीर फरमाते हैं, आपसे सवाल हुआ कि एक शख्स है, उसको हाजत गुस्ल की है, मगर रोज़ा उसने रखा, मगर कसदन बवक्त ज़ोहर तक उसने गुस्ल ना किया, वक्त नमाज ज़ोहर के गुस्ल किया, क्या रोज़ा उसका रहा या गया। तो आप जवाब में इरशाद फरमाते हैं, रोज़ा हो जाएगा अगरचे शाम तक न नहाए, हाँ तर्क नमाज के सबब सख्त अशद कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा। और इसके आगे सफ़ा नंबर 399 में तहरीर फरमाते हैं, वो शख्स नमाज अमदन खोने के सबब सख्त कबायर का मुर्तकिब और अज़ाब जहन्नम का मुस्तवजिब हुआ, मगर उससे रोज़े में कोई नक्सो खलल न आया। तहारत ब इजमाए अइम्माए अरबा, शर्त सौम नहीं। और इसी के सफ़ा नंबर 400 में आगे इरशाद फरमाते हैं, हाँ बवजह इर्तकाब कबीरा, उसकी नूरानियत बिस्सौम में फ़र्क आएगा, न इसलिए कि जुर्म था कि जनाबत से नूरानियत में तफावत आता, बहाल जनाबत सुबह करने से भी आता, बल्कि इसलिए कि नमाज फौत की। तो इतनी देर नापाक रहा कि उसकी नमाज क़ज़ा हो गई, तो इस क़ज़ा करने की वजह से उसके रोज़े की नूरानियत ख़त्म हो जाती है और वो सख्त गुनहगार होता है। एक और किताब फतावा फैज़ुर रसूल, इसके जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 514 में हुज़ूर फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हालत नपाकी में भी मियाँ बीवी का रोज़ा हो गया, अलबत्ता नमाज न पढ़ने के सबब दोनों सख्त गुनहगार हुए। एक और किताब है बहार शरीयत, इसके हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 325 में लिखा है, जिस पर गुस्ल वाजिब है उसे चाहिए कि नहाने में ताख़िर न करे। हदीस में है, जिस घर में जुन्ब हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और अगर इतनी देर कर चुका कि नमाज का आखिर वक्त आ गया तो अब फ़ौरन नहाना फ़र्ज़ है, अब ताख़िर करेगा गुनहगार होगा। नहाने में ये एहतियात करनी चाहिए,
خاص کر غرارہ اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے غرارہ اور ناک میں پانی چڑھا لے، کیونکہ روزہ میں غرارہ کرنا اور ناک میں زیادہ پانی چڑھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی میں آگے ارشاد فرماتے ہیں، رمضان میں اگر رات کو جنب ہوا تو بہتر یہی ہے کہ قبل طلوع فجر نہا لے کہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہو، اور اگر نہیں نہایا تو بھی روزہ میں کچھ نقصان نہیں، مگر مناسب یہ ہے کہ غرارہ اور ناک میں پانی چڑھانا یہ کام طلوع فجر سے پہلے کر لے کہ پھر روزے میں نہ ہو سکیں گے۔ اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ اور دنوں میں بھی گناہ ہیں اور رمضان میں اور زیادہ۔ تو ان تمام کتابوں کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم چلا کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں پورا دن روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس گھر میں ناپاک آدمی رہتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنب۔ یہ سنن ابو داؤد میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کوئی تصویر ہو یا کوئی کتا ہو یا کوئی ناپاک آدمی ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے چاہیے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے تو جتنی جلد ہو سکے وہ غسل کر لے تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو۔